ओम। भारतीय संस्कृति में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय की महिमा है। ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष की भी अपनी ही महिमा है। आज के आधुनिक युग में बच्चे समझते नहीं माता पिता की महिमा, उनकी गरिमा, अपने पूर्वजों का जो ध्यान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है। कहा जाता है कि पितरों को आप श्रद्धा दीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत सारे बड़े बड़े उच्च स्थान पे पहुंचे हुए लोग अपने पितरों की महिमा समझते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे माता पिता की कृपा से हम इस स्थान पे पहुंचे हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास भी समझते हैं। कई लोग ये मान लेते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, कोई नहीं रहता। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म में भी विश्वास करती है, कर्म और प्रारब्ध में भी विश्वास करती है। तो हमें यह समझना चाहिए, एक तो ये समझे, कई लोग कहते हैं मरने के बाद के जिसे भूत कहा जाता है, भूत होता है या नहीं होता है। वास्तव में जब भूत शब्द एक पास्ट के लिए है, जो बीता हुआ है, उसके लिए भूत कहा जाता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। तो हम हैं, आप हैं, कोई भी है, जितने भी लोग हैं, शरीर नहीं रहेगा तो भूत ही है। अब उस भूत में अलग अलग कैटेगरी होती है कि वो देवता है, पितर है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है। किस तरह की स्थिति में वो शरीर नहीं रहने के बाद है। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर होता है और वो अलग अलग रूपों में वातावरण में मौजूद होता है। जो हमारी आसक्ति होती है संसार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, नाती पोतों के प्रति, अपने साधन सामानों के प्रति, शरीर छूटने के बाद उसमें बड़ा लगाव रहता है। तो जो लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं बहुत काल तक। हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन वो ऊपर से हमें देखते हैं। हमारी आवाज वो सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज हम नहीं सुन पाते। कई बार वो मुक्त हो जाते हैं, कई बार वो दिव्य हो जाते हैं, कई बार वो मदद करते हैं और कई बार वो तड़पते हैं हमारी स्थिति देख के कि हमारे बच्चे, उनके संस्कार कैसे हो गए हैं और वो किस स्थिति में है। हम लोग जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो भी दुखी होते हैं। कहते हैं आत्माएं तो एक ही तरह की होती है, लेकिन उसमें 3 श्रेणी हम मान के आज समझेंगे कि एक आत्मा को हम श्रेष्ठ आत्मा कह सकते हैं और दूसरे को निकृष्ट या निम्न श्रेणी की आत्मा कह सकते हैं और तीसरे को मध्यम श्रेणी की आत्मा कह सकते हैं। ये श्रेणियां हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति के कर्मों, प्रारब्ध, पुण्य आदि के हिसाब से हम मानते हैं। तो श्रेष्ठ योनि की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जिन्होंने कठिन तपस्या की है, शरीर छोड़ने के पश्चात उनका जन्म लेना बहुत काल तक कठिन होता है, क्योंकि उनके अनुसार कोई घर नहीं प्राप्त होता, वैसी मां नहीं प्राप्त होती, वैसा गर्भ नहीं प्राप्त होता। क्योंकि आम इंसान एक ढर्रे पे जीता है, एक सामान्य स्थिति में जीता है। संभव है कि वह आत्मा परम तपस्वी है, पिछले जन्म में संन्यास स्तर तक पहुंचा हुआ है और उसमें भी उच्च अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है और जन्म हो जाए और जन्म होने के बाद फिर वही क ख ग ABCD और ये सब करने लगे, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, शादी करो, ये उनको मंजूर नहीं होता। इसलिए ऐसा घर ढूंढते हैं जहां बाल्यकाल से ही तपस्या का अवसर हो, इसलिए वो जन्म नहीं लेते। और दुष्ट आत्माएं भी हजारों साल तक जन्म नहीं ले पाती। कभी कभी किसी किसी का तत्काल जन्म भी हो जाता है, लेकिन इसलिए नहीं जन्म ले पाती क्योंकि उनके लिए दुष्टता करने के लिए वैसा घर तुरंत नहीं मिल पाता। और कई श्रेष्ठ आत्माएं अगर आ भी जाए तो बाल्यकाल में ही उनका निधन हो जाता है। तो हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। इतना अच्छा बालक था, धार्मिक था, अच्छा चरित्र का था और वो छोड़ के चला गया। उसको वो घर पसंद नहीं आया, जिस काम के लिए वो आया था वो वहां पूरा नहीं हो रहा था,
इसलिए उसने शरीर छोड़ दिया, अब दूसरा शरीर धारण करेगा। मध्यम आत्माएं जो होती हैं अपने पुण्य और प्रारब्ध के हिसाब से तुरंत जन्म ले लेती हैं। कहा जाता है कि हमारी अंतिम इच्छा शरीर छोड़ते समय जो होती है उसी के हिसाब से हमारा जन्म होता है। जिसमें आसक्ति, लगाव, प्रेम ये सब होता है उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। तो बहुत लोग ऐसे सामान्य हैं जो साधारण है, पुण्य प्रारब्ध कुछ बचा है, साधारण जन्म हो गया। कुछ होते हैं कि जिनकी आकांक्षा होती है कि वो राजनीति में जाए, मंत्री बने, और पुण्य है उनके पास तो किसी मंत्री के घर में जन्म ले लेते हैं, उनके लिए संभावनाएं बन जाती है। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें फिल्म स्टार बनना है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के घर में जन्म लेते हैं, एक्टर के घर में जन्म ले लेते हैं। और कुछ होते हैं कि जिनकी इच्छा क्रिकेटर बनने की है, अगर पुण्य है तो उनके यहाँ जन्म हो जाता है। बाकी कुछ आत्माएं पुण्य के हिसाब से सामान्य घरों में भी जाती हैं और अपनी कोशिश फिर से करती हैं इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने की। तो जो निकृष्ट आत्माएं हैं, वायुमंडल में विद्यमान रहती है, उन्हीं को ऋषि मुनियों ने अलग अलग श्रेणी उनके कर्मों के हिसाब से बताया। किसी को भूत कहा, किसी को प्रेत कहा, किसी को जिन्न, पिशाच, डाकिन, साकिन, चुड़ैल, इन नामों से जाना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत जिनश प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बनी। बहुत तरह के ये होते हैं और अकारण ही अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमजोर लोगों का सहारा लेते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ठीक इससे विपरीत, इसका उल्टा, दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जिनका पुण्य है, ऐसी आत्माएं बिना बुलाए कभी नहीं आती। और ये आत्माएं अपने परिजनों की मदद करती है, उनका सहयोग करती है। इन्हें हम देवता और पितर कहते हैं। पितृपक्ष में इनको हम श्राद्ध करते हैं क्योंकि श्राद्ध यज्ञ इनका भोजन है। तभी तो रावण ने रामचरितमानस में अपने आदमियों से कहा था, द्विज भोजन मखहोम सराधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। कि इन दिव्य आत्माओं का, ऋषियों का, इनका भोजन यज्ञ और श्राद्ध तर्पण है। और श्राद्ध तर्पण के लिए भी विशेष अवधि है, विशेष पक्ष बनाया गया है। अभी ये महीना चल रहा है श्राद्ध का। जितनी श्रद्धा अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, जिनके माता पिता गुजर गए हैं, उनके प्रति आप देंगे, निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके आजकल एक नया फार्मूला चलता है, पितृदोष, जिसको कहते हैं काल सर्पयोग। ये कुछ नहीं है, ये आपके अपने ही कर्म है। और ये कर्म पितरों को श्राद्ध करने से, उनको श्रद्धा अर्पित करने से आपके दोष दूर हो जाते हैं। तो आप जो भी इसे सुन रहे हैं, निश्चित ही अपने पूर्वजों के प्रति, अपने अगर माता पिता गुजरे हुए हैं या दादाजी हैं तो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनके नाम पे कुछ दान करें, कुछ गरीबों की मदद करें। और विशेष अभी आजकल तो सब लोग गया में जाते हैं, इन दिनों में आप गया जाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते तो आप अपने यहाँ ही पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था करें या उनके नाम पे कुछ गरीबों को मदद करने की व्यवस्था करें। उससे उनको खुशी मिलेगी और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे।